हेलो। आज हम इरेगुलर मेंसेस के बारे में बात करेंगे। इरेगुलर मेंसेस और पीरियड्स क्यों ऐसे होता है। पर पहले हमें नॉर्मल मेंसेस के बारे में बताना चाहिए, कितने दिन के लिए रहने चाहिए, कितने दिन के बाद आने चाहिए। यूजुअली साइकिल 28 डेज़ का होता है। कईयों के साइकिल 21 से 35 डेज़ के बीच में वेरी कर सकते हैं। मतलब कईयों को 22 डेज़ पे आ सकते हैं, 28 डेज़ पे आ सकते हैं, 30 डेज़ पे आ सकते हैं, वेरी कर सकता है। यूजली साइकिल जब आता है तो यूजली 4 से 5 दिन के लिए रहता होता है, जिसमें से पहले 2 दिन मैक्सिमम ब्लीडिंग हो जाती है। सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग पहले 2 दिन होती है। अब ये पीरियड्स आते कैसे हैं। हमारे पीरियड में 2 पॉइंट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है। पिट्यूटरी आगे जाके ओवरी और यूट्रस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से नॉर्मल साइकिल चलते हैं और नॉर्मल पीरियड्स आते हैं। अगर किसी भी लेवल पे, चाहे ब्रेन के लेवल पे हो गया, चाहे ओवरी और यूट्रस के लेवल पे हो गया, अगर किसी भी लेवल पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पीरियड्स इरेगुलर करते होते हैं। अब मेंसेस इरेगुलर होने के कारण क्या है। अब अगर हम ब्रेन के लेवल पे बात करें, अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्लीप पूरी नहीं कर रहे हैं, या खाना नहीं पूरा खा रहे हैं, पतला होने के लिए एकदम से डाइट छोड़ दी है, इस सब चीज़ों की वजह से ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इनहिबिट करते हैं हमारी साइकिल को। या ब्रेन में ही पिट्यूटरी के लेवल पे प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हम कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग लोगों को, लेडीज़ को पीरियड नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरी के लेवल पे। ओवरी के लेवल पे मोस्ट कॉमन आजकल चला हुआ है पीसीओएस। पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें क्या होता है, बहुत सारी सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, साइकिल आज आते ही नहीं हैं, या आएंगे 2 से 3 महीने के बाद आएंगे, और जब आएंगे बहुत सारा हैवी आएंगे। यूजली महीने के लिए रहते होते हैं पीसीओएस में, उसकी वजह से हो सकता होता है। उसके अलावा उसमें क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियोमा हो सकता है, टीबी में हो सकता है, टीबी यूट्रस में भी हो सकती है, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, कम आ सकते हैं। यूट्रस में एंडोमेट्रियल थिकनेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस हो रखी है, मोर देन 10 mm हो रखी है, तभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली ये किसी फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस या पॉलिप, कोई मास बड़ा होता है यूट्रस में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग कम भी हो सकती है अगर वहाँ पे एशरमैन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि अगर बार बार हम डीएनसी कराते हैं तो उसमें फाइबर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस कम हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग रहेगी, पर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आती रहेगी। अब इरेगुलर मेंसेस को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए, हमें लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। अगर हमारा काफ़ी देर बैठ के करने वाला काम है तो बीच में ब्रेक्स लेके एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। ये सब, इन सब से क्या होता है, जो ब्रेन के लेवल पे स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे तो उसकी वजह से जो पीरियड्स के जो हार्मोनल साइकिल इम्बैलेंस हो रहा था वो कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स, वाइटमिन सप्लीमेंट्स होते हैं। वाइटमिन में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हो, लाइक वाइटमिन बी, विटामिन ई, सी हो गया। विटामिन डी की वजह से भी साइकिल इरेगुलर होता है, वो ऐड कर सकते हो। अगर आप में एनीमिया है, आयरन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, उसमें आयरन सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। साथ में वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीज हो, अगर आप बहुत थिन हो, तो आपको अपना डाइट इस हिसाब से मैनेज करना चाहिए ताकि आपका वेट गेन हो सके। अगर इसके साथ भी आपकी इरेगुलर मेंसेस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो अपने गायनिक से जरूर मिलें, ताकि अपना जो कॉज है वो रूल आउट कर सकें, उसके हिसाब से मैनेजमेंट स्टार्ट हो सके। उसके हिसाब से साइक्लिकल ओसीपीज दे सकते हैं, जो 21 डेज़ के लिए देते होते हैं। 3 साइकिल करने होते हैं, यूजुअली 3 साइकिल से कवर अप हो जाता है। अगर 3 साइकिल से नहीं तो 3 से 6 साइकिल करने पड़ते हैं। वो आपकी गायनिक अकॉर्डिंग टू द कॉज आपको ट्रीट करेगी। इसके अलावा थायराइड और प्रोलैक्टिन के लेवल्स कराने ज़रूरी होते हैं। अगर उनमें कोई डिफेक्ट है तो वो कवर अप करना ज़रूरी है। Thank you so much for listening me, and kindly subscribe and like and share my videos so that I can put more videos on YouTube.